अस्सलाम वालेकुम। आज का वीडियो लेक्चर माइकोराइजी के बारे में है। अगर इस लफ्ज़ पे हम गौर करें तो एक्चुअली ये लफ्ज़ दो लफ्ज़ों का कॉम्बो है। दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है ये लफ्ज़ माइकोराइजी। माइको फंगस को कहते हैं और राइजी रूट्स को कहते हैं। तो दो यूनानी अल्फाज का मरकब है ये लफ्ज़ माइकोराइजा, जिसका लिटरल मीनिंग है फंगल रूट्स। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, वो दोस्ती, वो पार्टनरशिप, वो संगत जिसमें मस्ट पार्टनर फंजाई है और इस फंजाई की हाइफी ने दोस्ती की होती है प्लांट्स की रूट्स के साथ। तो वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन, वो सिम्बायोटिक पार्टनरशिप, वो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप जिसमें एक फ्रेंड जो है वो फंगस है और इसका दूसरा फ्रेंड प्लांट्स की रूट्स हैं। तो याद रखिएगा, सर्टेन फंजाई जो हैं वो अपनी हाइफी को प्लांट्स की रूट्स के इर्द गिर्द लपेट लेती हैं। तो ये एसोसिएशन दोनों के लिए, फंजाई के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी, बड़ी ही बेनिफिशियल होती है। तो किसी भी इकोसिस्टम में फंजाई की हाइफी और वेस्कुलर प्लांट्स की रूट्स के दरमियान जो सिम्बायोटिक पार्टनरशिप है, दैट इज कॉल्ड माइकोराइसी। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, तकरीबन 95% जो है वेस्कुलर प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उन्होंने फंजाई की हाइफी के साथ दोस्ती की होती है। तो फंगस के फिलामेंट्स जो हैं वो इन रूट्स के साथ मिलकर प्लांट्स का सरफेस एरिया जो है वो ड्रामेटिकली इंक्रीज कर देते हैं। द सरफेस एरिया बिकम enormous due to these fungal hyphae. माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, वेस्कुलर प्लांट्स में सीडेड प्लांट्स हैं, ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम होती है। वेस्कुलर बंडल मौजूद होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो इनकी टिपिकल एग्जांपल हैं जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स प्लांट्स की रूट्स के साथ फंजाई की जो दोस्ती है, जो एसोसिएशन है, दैट इज कॉल्ड माइकोराइजी। तो याद रखिएगा, इस एसोसिएशन में, इस पार्टनरशिप में फंजाई को भी फायदा होता है और प्लांट्स की रूट्स को और प्लांट्स को भी फायदा होता है। फॉर एग्जांपल, फंजाई को प्लांट्स की रूट्स में, प्लांट्स की रूट्स के अंदर, रूट्स के सेल्स में या बिटवीन दी सेल्स फंगल हाइफी को शेल्टर मिल जाती है और रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड और ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो प्लांट्स की रूट्स के सेल्स जो हैं वो फंजाई को डिलीवर करते हैं। तो तोहफे में फंजाई भी इन प्लांट्स को और प्लांट्स की रूट्स का सरफेस एरिया ड्रामेटिकली इंक्रीज कर देती है और बड़े ही बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स सच एज जिंक है, कॉपर है और फास्फोरस और वाटर। तो वाटर को, जिंक को, फास्फोरस को और कॉपर को प्लांट्स सॉइल में इन्हीं फंजाई की हाइफी की मदद से बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करने के काबिल होते हैं। तो ऐसी म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन ही फंजाई और रूट्स में माइकोराइसी है। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, इसकी दो बड़ी कैटेगरीज हैं, दो बड़ी टाइप्स हैं। वन इज कॉल्ड एक्टोमाइकोराइसी, द अदर इज कॉल्ड एंडोमाइकोराइसी। तो आए इन्हीं दोनों टाइप्स को फिगर आउट करते हैं इन दी विद द हेल्प ऑफ दीज टू डायग्राम्स। माय वेरी डियर स्टूडेंट, जैसा कि नाम से जाहिर है, एक्टोमाइकोराइजी, एक्टो मीन आउटसाइड, राइजी मीन रूट्स, माइको मीन किसकी, हाइफी, फंजाई की। तो एक्टोमाइकोराइजा वो दोस्ती है, वो एसोसिएशन है प्लांट्स की रूट्स और फंजाई की हाइफी के दरमियान, जिसमें हाइफी की जो स्वेलिंग्स हैं, जो हाइफी के फिलामेंट्स हैं, फंगस के जो फिलामेंट्स हैं, जो हाइफी हैं, वो रूट्स के जो कॉर्टेक्स के सेल्स होते हैं
उन कॉर्टेक्स के सेल्स में जो इंटरसेलुलर स्पेस होती है वहां तक अप्रोच करते हैं और वहां तक पेनिट्रेट करते हैं। तो ऐसी एसोसिएशन, ऐसी दोस्ती जिसमें फंगल हाइफी जो है कॉर्टेक्स के सेल्स के दरमियान पेनिट्रेट करे, विद इन द सेल तक पेनिट्रेट, डीप पेनिट्रेशन ना हो, बिटवीन द सेल्स, कॉर्टेक्स के सेल्स के दरमियान जो इंटरसेलुलर स्पेसिस हैं वहां तक पेनिट्रेट करे, तो ऐसी दोस्ती को एक्टोमाइकोराइसी कहते हैं। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हाइफी जो है वो एक नेटवर्क बना लेती हैं इन कॉर्टेक्स के सेल्स के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये स्वेलिंग्स, ये हाइफी जो हैं, ये जो फिलामेंट्स हैं फंगस के, ये बिटवीन दी कॉर्टेक्स सेल्स हैं, विद इन दी सेल तक नहीं गए। तो ऐसी एसोसिएशन को एक्टोमाइकोराइजी का नाम दिया जाता है। तो याद रखिएगा, इन्हीं हाइफी की वजह से प्लांट्स की रूट्स का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, 1 क्यूबिक मीटर के अंदर जो एरिया है, मीन एक्टोमाइकोराइजी का या एंडोमाइकोराइजी का, उसके फिलामेंट्स को और रूट्स को आपस में जोड़ दिया जाए तो कमोबेश 20,000 किलोमीटर का ये डिस्टेंस बनता है। मीन हाइफी की लेंथ और प्लांट्स की रूट्स की जो लेंथ है उनको आपस में जोड़कर उसको इंक्रीज किया जाए तो कमोबेश 20,000 किलोमीटर का ये डिस्टेंस बनता है। मीन इतना ज़्यादा एक क्यूबिक मीटर स्क्वायर एरिया की जो माइक्रोराइजी है उसमें लेंथ टू लेंथ जोड़ा जाए रूट्स को और हाइफी को, तो 20,000 किलोमीटर का ये डिस्टेंस बनता है। तो मैं वेरी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो नेटवर्क बन रहा है कॉर्टेक्स के सेल्स के दरमियान, इस नेटवर्क को हार्टिंग नेट कहते हैं। हार्टिंग नेट का नाम दिया जाता है, हार्टिंग नेट। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, वो कवरिंग, वो शीथ जो प्लांट्स की रूट्स के सरफेस पे मौजूद है, ये वाली ग्रीन कलर की, इसको, ये जो ग्रीन कलर की लेयर है इसको मेंटल कहते हैं। तो मेंटल वो कवरिंग है जो प्लांट्स की रूट्स की सरफेस को कवर कर रही होती है। ये स्वेलिंग्स और हाइफी की डेंस कवरिंग होती है, लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड मेंटल। तो मेंटल और हार्टिंग नेट्स जो हैं वो एक्टोमाइकोराइजा की खसूसियात हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं। नो, वी विल टर्न आवर अटेंशन टुवर्ड्स एंडोमाइकोराइजा। तो नाम से ज़ाहिर है, एंडो मीन विद इन, माइकोराइजा मीन फंगल रूट्स। तो वो एसोसिएशन, वो दोस्ती जिसमें प्लांट्स के सेल्स के अंदर तक, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे प्लांट्स के सेल्स, जो रूट्स के सेल्स हैं, कॉर्टेक्स के जो सेल्स हैं, यहाँ पे स्वेलिंग्स और जो हाइफी हैं, जो फिलामेंट्स हैं फंजाई के, वो डीप विद इन दी सेल्स तक पेनिट्रेट कर रहे हैं। तो वो एसोसिएशन जिसमें हाइफी जो है प्लांट्स के कॉर्टेक्स के सेल्स तक, अंदर तक पेनिट्रेट करे, मीन सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके विद इन दी सेल तक अप्रोच करे, ऐसी माइक्रोराइजी को एंडोमाइकोराइसी कहते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो स्वेलिंग्स हैं, यहाँ पे जो हाइफी हैं, वो ट्री लाइक प्रोजेक्शन बना रहे हैं। ये जो ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं, जो विद इन द कॉर्टेक्स सेल्स जो हैं वो अपीयर हो रही हैं, इन ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स को, इन ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ द हाइफी को आर बस्कुलर कहते हैं, आर बस्क्यूलर। तो यही वजह है एंडोमाइकोराइसी को आर्बस्क्युलर माइकोराइसी भी कहते हैं, जिसका शॉर्ट नेम AM है, आर बस्कुलर माइकोराइसी। मीन जिसमें हाइफी की जो प्रोजेक्शन है, ट्री लाइक प्रोजेक्शन, ये ब्रश लाइक जो ब्रांचिंग है, इन ब्रांचेस को विद इन द कॉर्टेक्स के सेल्स जो हैं उसे आर्बस्कुलर कहते हैं, और ऐसी माइकोराइसी को आर्बस्कुलर माइकोराइसी कहते हैं। तो दोनों केस में याद रखिएगा, हाइफी चाहे बिटवीन दी सेल्स रहें या हाइफी विद इन दी कॉर्टेक्स के सेल्स तक पेनिट्रेट करें, दोनों का गोल और दोनों का जो मकसद क्या है, रूट्स का सरफेस एरिया इंक्रीज करना।
तो इन्हीं की प्रेजेंस की वजह से रूट्स जो हैं साइल के अंदर बहुत डीप चले जाते हैं और साइल के साथ इनका कांटेक्ट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इन हाइफी की वजह से वाटर को, फास्फोरस को, जिंक को और कॉपर को एब्जॉर्ब करने में प्लांट्स को हेल्प मिलती है। और इन्हीं वाइटल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स अपनी ग्रोथ को ड्रामेटिकली इंक्रीज कर लेते हैं। ये जो टॉल टॉल जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के प्लांट्स देखते हैं, उनकी जो ड्रामेटिक ग्रोथ है, जो लग्जोरियस ग्रोथ है, उसके पीछे जो है इन्हीं एक्टोमाइकोराइजी और एंडोमाइकोराइजी का हाथ होता है। तो याद रखिएगा, एक्टोमाइकोराइजा यूजुअली जो है वो पाइनस रूट्स बनाती हैं। पाइनस की जो रूट्स हैं उनके दरमियान और सर्टेन फंजाई के दरमियान जो दोस्ती है वो एक्टोमाइकोराइजा है। और याद रखिएगा, ऑर्किड प्लांट की जो रूट्स हैं, ऑर्किड ऑर्किड्स रूट्स जो हैं उनकी फंजाई की हाइफी के साथ जो दोस्ती है उसको एंडोमाइकोराइजी कहते हैं। इसके अलावा फीड्स और सप्रूस जैसे जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स के साथ भी सर्टेन फंजाई जो है, ये एसोसिएशन, ये दोस्ती, ये साझेदारी करके प्लांट्स को बाहम फ़ायदा दे रही है। ना सिर्फ प्लांट्स को फ़ायदा दे रही है बल्कि प्लांट्स ये फ़ायदा उठा भी रही है। तो किसी भी इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर इन दो डिफरेंट स्पीशीज़ की जो एसोसिएशन है उसी को हम माइकोराइजी के नाम से याद करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट माइकोराइजी, देयर टाइप्स एंड देयर बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स विद ईच अदर। थैंक यू।